Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. This is going to be our third class, children. I am sure you all have enjoyed the previous two classes. आप सबने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो क्लास देखा और आई एम श्योर सबको मजा भी आया वीडियो क्लास देखने में. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड क्लास, चिल्ड्रन. बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, I will start the class with some important instructions. As you all know, children, that corona cases are again increasing. फिर से बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं. So that is why we are still continuing with online classes. So children, do take care of yourselves. Listen to your parents. जैसा आपके पेरेंट्स एल्डर्स बोलते हैं उनकी बात मानोगे. फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस. वेयर अ मास्क व्हेनेवर यू स्टेप आउट ऑफ योर होम. वॉश योर हैंड्स एट रेगुलर इंटरवल. एंड इफ यू कैन नॉट वॉश देन यूज अ सैनिटाइजर, बट ट्राई टू वॉश योर हैंड्स. सैनिटाइजर का यूज बहुत ज्यादा यूज भी अच्छा नहीं है. सो ट्राई टू वॉश योर हैंड्स frequently. Keep yourself masked whenever you go out and maintain social distance. Follow all the safety precautions. Stay safe and stay healthy. And I'm sure we will meet very soon. So children, I will start the class now. In the first class, children, I told you about the importance of drawing straight line. मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया कि स्ट्रेट लाइन बनाना कितना जरूरी है एंड व्हाट इज द बेनिफिट. स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड लाइन, लाइंस, बेसिकली लाइंस, वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन और इट इज अ कर्व्ड लाइन. लाइन बनाने का बेनिफिट ये होता है कि इट मेक्स योर ग्रिप ऑन योर पेंसिल फर्म. आप जब पेंसिल पकड़ते हो तो ऐसे करके पकड़ते हो. तो व्हेन यू प्रैक्टिस मेकिंग लाइंस, जब आप लाइंस को बनाने की प्रैक्टिस करते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रिप होती है, जो पेंसिल पकड़ते हो, ग्रिप का मतलब होता है कि हम जब किसी भी चीज को पकड़ते हैं तो जो आप पेंसिल पकड़ते हो अपने फिंगर्स से, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज इफ यू आर able to hold the pencil properly and in right manner, then only you will be able to write properly. जब आप पेंसिल को ठीक से पकड़ पाओगे, अच्छे से पकड़ पाओगे, तभी आप लेटर्स या नंबर से जो भी लिखना है तभी आप प्रॉपरली लिख पाओगे. ठीक है, तभी आपकी हैंडराइटिंग सुंदर बनेगी. सो इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू अबाउट different type of straight lines, different type of lines. straight lines में मैंने आपको vertical lines बताई, horizontal lines बताई, slanting lines बताई, curved lines बताई. ठीक है, different types of straight lines, different types of curved lines. And we all know that these lines, straight lines and curved lines, they help us to write letters and numbers. When you write Hindi, जब आप हिंदी के अक्षर लिखते हो तो उसमें भी तो हम लाइंस एंड कर्व्स ही यूज करते हैं. जैसे अगर आपने, जैसे हम स्वर और व्यंजन लिखते हैं, अ लिखा, और कैसे आप लिखते हो, ये क्या है, दिस इज कर्व्ड लाइन. ये आपका, जैसे हम इंग्लिश में 3 लिखते हैं, दिस इज लाइक 3. अ, this is curved line, this is a straight line, this is a straight line, this is a straight line. E लिखते हो. Okay, so this is curved line. U, U, A, I, U लिखा. So this is again curved line. So lines and curve, whether we write English letters or we write numbers or we write
हिंदी, हिंदी के अक्षर लिखें, सब में हम लाइन्स ही यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व लाइन्स. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो हाउ टू मेक द लाइन्स प्रॉपरली. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि व्हेन यू मेक अ लाइन, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, योर लाइन्स, स्ट्रेट लाइन, योर कर्व लाइन, योर स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब जब आप ऐसे करके कुछ लिखते हो, ठीक है, इट शुड बी परफेक्ट. परफेक्ट अगर नहीं भी हो तो इट शुड बी गुड. उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस ड्रॉइंग लाइन्स. ओके, देन इन द नेक्स्ट क्लास आई टोल्ड यू, उसके बाद मैंने आपको बताया अल्फाबेट्स. आई स्टार्टेड विथ अल्फाबेट्स कि हम अल्फाबेट्स को कैसे लिखते हैं. अल्फाबेट्स में जो लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ 26 लेटर्स. वी ऑल नो कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. तो मैंने सेकेंड क्लास में बताना स्टार्ट किया कि हाउ डू वी राइट द लेटर्स बिटवीन 4 लाइन्स. इन इंग्लिश वी यूज 4 लाइन्स नोटबुक. तो सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया कि हम लेटर्स को 4 लाइन्स के बीच में कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट देम. वो मैंने लाइन्स ड्रॉ करके बताया. तो उसमें मैंने ए टू एल, ए से एल तक मैंने बताया था. मैंने इटैलिक्स में भी लिख के बताया, मैंने स्ट्रेट भी लिख करके बताया, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स बोथ. ओके, सो टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम एम. ए से एल तक मैंने बताया. नाउ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल तक मैंने बता दिया. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम एम. ओके, आज हम एम से लेकर के जेड तक करेंगे. ओके, सो टुडे ऑल्सो आई विल ड्रॉ लाइन्स ऑन बोर्ड एंड लाइन्स ड्रॉ करके देन आई विल टेल यू दैट हाउ डू वी राइट बिटवीन द लाइन्स. लाइन्स के हम बीच में कैसे लिखते हैं. ओके, सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द लाइन्स चिल्ड्रन. पहले मैं लाइन्स ड्रॉ करूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास. ओके, सो फर्स्ट लाइन इज लाइक यस्टरडे. फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? फर्स्ट लाइन विल बी रेड लाइन. तो हम सबसे पहले रेड लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है ना, रेड लाइन. Red line, then 2 blue lines and then again 1 red line. Red line, then 2 blue lines. This is 1 blue line. It will take some time, children, to make the lines. This is 1 blue line. Then this is second blue line. This is the second blue line, children. Okay, and then one red line. If I make it like this, then this is the I hope, children, you have used these kind of notebooks only. Okay. In English, we use 4 lines notebook. हम ऐसी notebook use करते हैं ना. I will make 3 more lines and then I will start writing. Okay. This is 1 red line. Then 2 blue lines. One blue line.
Children, I am making lines so that you know from which line to start and until which line to continue. कहाँ से हमें किस लाइन से स्टार्ट करना है, किस लाइन तक हमें कंटिन्यू करना है, ये मैं लाइंस बना के आपको बताऊंगी. इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इसीलिए मैं ये लाइंस बना रही हूं. ओके, लाइंस बनाने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है, नो डाउट, बट देन इट बिकम्स इजियर टू राइट. Two lines are complete. Now we have to make third and fourth line. This is 1, 2, 2 lines are complete. Now the third line. This is the third line. This is the third line. And this is the fourth line, children. This is the third line. We have completed third line. Now the fourth line, last line. This is the fourth line. Just 2 more minutes. देखो, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी स्केल हिल गई तो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई. So children, how important it is to make straight line. Now children, our 4 lines are complete. Okay, अभी हमारी 4 lines complete हो गई. Now I will start writing the alphabets. ये भी हमारा जो कोड है, ये एक नोटबुक की तरह दिख रहा है ना, जैसे नोटबुक का पेज होता है. व्हेन यू ओपन योर नोटबुक, पेज होता है, उसमें लाइंस होती है. तो इस समय हमारा ये बोर्ड भी वैसे नोटबुक की तरह दिख रहा है, isn't it? नोटबुक जब आप खोलते हो तो लाइंस दिखती है, तो इसमें भी वैसी लाइंस दिख रही हैं. ओके, सो नाउ इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको एन तक बताया था. टुडे आई विल स्टार्ट विथ एल. एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, देर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग. हैंड राइटिंग भी होती है, हम लिखते हैं, तो वी कैन राइट इन वेरियस वेज. बहुत तरह से हम लिख सकते हैं. आप देखोगे सबकी हैंड राइटिंग सेम नहीं होती है. कुछ बच्चे आप लोग कर्सिव में लिखते हो, कर्सिव मतलब लेटर्स को ज्वाइन कर करके लिखते हो. कुछ बच्चे कर्सिव में नहीं लिख पाते हैं, वो जब वर्ड लिखते हैं तो वर्ड में लेटर्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, सो दीज आर नोन एज डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स. लिखने के अलग अलग स्टाइल हैं. तो मैं एक एकदम स्ट्रेट आपको बता रही हूँ और एक थोड़ा सा डेकोरेटिव जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा इटैलिक्स. ओके, सो एन तक बताया था. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम एल. ओके, एल तक कल बता दिया था, अब आज मैं एम से स्टार्ट करूंगी. नाउ एम, एज आई टोल्ड यू, वी start all the letters from this second blue line. First is red line. There are 4 lines. First is red line, second is a blue line, third is a blue line, and then fourth is a red line. Okay,
सो वी स्टार्ट द लेटर्स, जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं, लेटर्स को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वी ऑलवेज स्टार्ट देम फ्रॉम दिस ब्लू लाइन। लेटर्स को हम हमेशा ब्लू लाइन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एम, ठीक है, एम। ये वाला जो स्टाइल मैंने बताया, दिस इज स्लाइटली डेकोरेटिव। इसको हम वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। देखो थोड़ा सा चेंज कर रही हूं मैं। इसको थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा। विल हैव टू इरेज इट अ बिट। ठीक है, अब इरेज करने के बाद तो अब मुझे लाइंस को भी फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो इतना पूरा इरेज करती हूँ। ये अब लाइंस भी मुझे इतनी फिर से बनानी पड़ेंगी। लेट मी मेक द लाइंस। इतनी लाइंस इरेज हो गई ना। ये फर्स्ट लाइन हुई एंड दिस लाइन। ओके, ये हो गया। चलो लेट अस राइट। इस रेड लाइन तक लास्ट लाइन से हम कभी भी नहीं स्टार्ट करते। वी नेवर स्टार्ट फ्रॉम दिस लास्ट लाइन। सो एम इज, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग। इस एम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस एम। ओके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? व्हेन वी राइट कैपिटल एम इन दिस मैनर, जब हम कैपिटल एम को ऐसे लिखते हैं तो हाउ डू वी राइट स्मॉल एम? स्मॉल एम को हम लिखते हैं, व्हेन वी राइट कैपिटल एम, स्मॉल एम इज रिटन लाइक, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, एज आई टोल्ड यू, स्मॉल लेटर्स हैव अ टेल, थोड़ी सी उनकी टेल होती है। सो हियर यू कैन सी, सब में हम ला करके उसको ऐसे थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। सो हियर यू कैन सी द टेल। ओके, so small m is written like this when we write capital M in this manner. जब हम capital M ऐसे लिखते हैं तो small m को हम ऐसे लिखते हैं। And when we write capital M in this manner, then we write small m like, ठीक है, simply ऐसे लिखते हैं। Okay? The next is N. N के बाद N. This is N. N को हम, we can write N like this also. This is also not required. Okay. So this is, you can say italics. जब हमने थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखा, तो जब हमने N को ऐसे लिखा तो small n will be like, small n हम कैसे लिखेंगे? Small n will be like, ठीक है, and when we write capital N in this manner, then we write small n. There is no change as such. Capital and small, जैसे यहाँ भी हमने लिखा, यहाँ लिखा, as such कोई बहुत मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें हमने थोड़ी सी टेल उसकी ज्यादा लंबी बना दी, इसमें टेल और छोटी रखी। ओके, इसमें एंड इसमें, ये दोनों स्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस इज द वे यू राइट। अल्फाबेट तो सेम है, एम, ये भी एम है, दिस इज ऑल्सो एम, दिस इज ऑल्सो बिग एन, दिस इज ऑल्सो बिग एन। द ओनली डिफरेंस इज द वे वी राइट इट। यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव बना करके लिखा है। हियर वी हैव यूज स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ पे आप देखोगे लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा स्लांटिंग लाइन्स है। यहाँ पे आई हैव यूज स्लांटिंग लाइन्स and here I've used straight lines. Okay, that is the only difference. Then O, M, N, O, and यहाँ पे हम O लिखते हैं तो we simply write it like this. And small o when you write O. Okay, again you can see a tail here.
And when we write like this, we simply write MNO. You can see children, we are writing small letters between these two blue lines only. जो हम small letters लिख रहे हैं वो हम ये two blue lines के बीच में ही लिख रहे हैं. Okay? We always start from this second blue line. Some letters go up to this line and come till here. कुछ letters हैं जो कि हम यहाँ से start करते हैं, वो ऊपर वाली रेड लाइन तक जाते हैं और नीचे वाली रेड लाइन तक आते हैं. ठीक है ना? There are some letters, सारे नहीं, some letters. Now M, N, O, then P. This is P. And when we write letters in this manner, we simply write one straight line and one semicircle. This is P. इस स्टाइल में स्मॉल p हम कैसे लिखेंगे? Small p will be written like ठीक है? This is small p. And when we write like this, small p is like capital P only. डिफरेंस क्या है? कैपिटल P में हम सेकेंड वाली ब्लू लाइन से स्टार्ट करके ऊपर वाली रेड लाइन तक जाते हैं. स्मॉल p में हम फर्स्ट वाली ब्लू लाइन से स्टार्ट करके नीचे आते हैं. वी कम डाउन. कैपिटल P में हम ऊपर जाते हैं. स्मॉल p वी कम डाउन. ओके, सो दिस इज स्मॉल p. Q is MNOP. Q. Here also we write Q like this only. Q. ठीक है? And small q is written like Q. And here also we write like this. Again फिर से मैं बोल रही हूं, कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस है सिर्फ स्टाइल का. हाउ डू वी राइट इट. ठीक है? वेन यू वेयर एनी ड्रेस, कोई आप ड्रेस पहनते हो, आपने भी फ्रॉक पहना, आपकी फ्रेंड ने भी फ्रॉक पहना, बट बॉयज हैं तो पैंट शर्ट पहना, फ्रॉक तो फ्रॉक है. डिफरेंस क्या होगा? मे बी आपकी और आपकी फ्रेंड की ड्रेस में फ्रॉक का डिजाइन डिफरेंट हो सकता है ना. फ्रॉक ड्रेस तो सेम है. तो सिमिलरली लेटर्स आर सेम. MNOPQ. Here also it is MNOPQ. Letters are the same. The only difference is the way we write them. उनको हमने कैसे लिखा है, बस इसका डिफरेंस है. ठीक है? तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको स्लैंट करके लिखा है. लेटर्स को हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा स्लैंट करके लिख रहे हैं. एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हियर वी आर राइटिंग देम स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे सीधे लिख रहे हैं. तो जब हम इस स्टाइल में कैपिटल लेटर्स लिखते हैं तो स्मॉल लेटर्स भी थोड़े से डेकोरेटिव हो जाते हैं. एंड व्हेन वी राइट कैपिटल लेटर्स इन दिस मैनर, तब हम स्मॉल लेटर्स कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं. ठीक है? सो MNOPQ. देन नेक्स्ट इज R. नेक्स्ट इज R. MNOPQR. R. ओके? एंड यहां पे हम कैसे लिखेंगे? जस्ट वन स्ट्रेट लाइन. ठीक है? रिमेंबर चिल्ड्रन, आई हैव ड्रॉन लाइन्स टू शो यू द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द अल्फाबेट्स. बोर्ड पे मैंने लाइन्स इसलिए ड्रॉ की है so that you know how to write the letters correctly. कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है. आपके इंग्लिश के जो लेटर्स हैं या हिंदी के जो अक्षर होते हैं या मैथ्स में नंबर्स लिखते हो, प्रॉपर जिन लाइंस के बीच में लिखना है आपको, आपके लेटर्स इंग्लिश में उन लाइंस के बीच में ही होने चाहिए. अगर आप लाइन से ऊपर नीचे जाते हो तो दैट मीन्स योर लेटर्स आर नॉट प्रॉपर. जिन 2 लाइन्स के बीच में या जिन 3 लाइन्स के बीच में होना चाहिए. अभी जैसे ये R है, R इज बिटवीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लाइन. ऑल द लेटर्स कभी भी हम 4th लाइन से नहीं स्टार्ट करते. सो अगर ये 3 लाइन्स के बीच में होना है तो 3 लाइन्स के बीच में ही होना चाहिए. अगर उससे नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स योर लेटर्स आर नॉट प्रॉपर. आपके लेटर्स प्रॉपरली नहीं लिखे हैं. ठीक है? एंड व्हेन वी राइट स्मॉल r,
स्मॉल आर इज, ठीक है, जब हमने ऐसे लिखा, और इधर भी हम स्मॉल आर कैसे लिखते हैं, सिंपली ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव बना दिया, MNOPQRS, दिस इज S, okay? And when we write in this manner, we simply write it like this, S, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी मैं, ठीक है, S. And small s is written like capital S only. The only difference is it is written between these two blue lines. जैसे कैपिटल S लिखा, ऐसे ही हम स्मॉल s भी लिखते हैं, बट इट इज written between these two blue lines, ठीक है। ये टू ब्लू लाइंस के बीच में ही रहेगा, स्मॉल s and then again small s, MNOPQRS, then T. ठीक है, दिस इज T. T एंड F. F में हमने क्या किया था, बीच में एक लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे हमने लाइन नहीं ड्रॉ किया है। एंड व्हेन वी राइट इन दिस मैनर, T हम कैसे लिखते हैं, दिस इज T. वन स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन वन वर्टिकल लाइन, ओके। सो दिस इज T. स्मॉल t इज रिटन लाइक T, यहां पे हमने इसको स्ट्रेट लिखा T, ओके। MNOPQRST. The next is U. ठीक है, this is U. And when we write in this manner, it is simply like this, U, okay. And small u is written as U. In this style, we make a little tail in almost every letter. यहाँ पे हम tail नहीं बनाते हैं, STU, then V. And here, it is simply written like this, two slanting lines. In this manner, इस वाले style में आप देखोगे कि either we are using straight line or we are using curved line. जैसे M है, M, N, we are using only straight lines. P लिखा हमने, one straight line is used, one curved line is used. Q is a circle, O is a circle. In R, we have used straight line, we have used slanting line, we have used curved line. Semicircle हमने use किया. T, we have used two straight lines, one horizontal line and one vertical line. In V, we have used two slanting lines. Two हमने slanting lines use किया. Let us see how do we write small v. This is small v and here we write it like this. बस ऐसे हमने v लिखा, U, V, then W. W is, ठीक है, little bit of difference children, okay, this is W and here we write it like this, simply straight line, and small w is written as W. आप बोल सकते हो कि W is reverse of M. जैसे हमने M लिखा, M को उल्टा कर दिया तो वो क्या हो गया, it becomes W. And here we write W like, ठीक है, W. Now X, capital X. X, here we simply make two slanting lines. And X is like ये, यहाँ पे हमने simply, this is X. Okay? Now children, we are left with Y and Z. This is Y and this is Z.
इस मैनर में भी, इस तरह से भी हम y को कैसे लिखते हैं, वी मेक y. स्मॉल में हाउ डू वी राइट इट, वी राइट y and z, and here we write it like y and z. ठीक है. So this is how you write the letters between lines. आप जब लेटर्स लिखोगे तो आपके लेटर्स प्रॉपरली लिखे होने चाहिए बिटवीन द लाइन्स. ओके, सो चिल्ड्रन, बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर मेन कोर्स बुक, योर राइटिंग शुड बी गुड. फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस राइटिंग एवरी डे. ठीक है, रोज आपको राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज यू कैन डू योर वर्क ओनली इफ यू नो हाउ टू राइट प्रॉपरली. ठीक है ना. तो अपना काम स्टार्ट करने से पहले हैंड राइटिंग आप सब अपनी अच्छी बनाओगे. आई एम श्योर आप सबकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, बट स्टिल किसी भी चीज को हम प्रैक्टिस करके और अच्छा बना सकते हैं. तो योर होमवर्क इज टू राइट 1 पेज एवरी डे एंड स्टार्ट विथ लेटर्स. आप अपनी नोटबुक में स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स, लेटर्स, जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं, स्टार्ट विथ लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स. ओके, आफ्टर लेटर्स then I will tell you how do we write words. Okay, words को हम कैसे words में letters को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं and join करके भी लिख सकते हैं, वो बताऊंगी. and before that I will tell you the sound of these letters. ये जो हमने letters लिखे A to Z, अभी next class में I will tell you the sound. हर एक letter का क्या sound है. Okay, so children, that is all for the day. Thank you so much.